हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू पॉजिटिव केयर एच। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो मेडिसिन के ऊपर। जो देखिएगा, आप लोग थंबनेल देख ही चुके होंगे। मैं एक पूरा बॉडी का पिक्चर दिया हूँ क्योंकि डक्सफोमिका और रूबिनिया 3x 6x या आप मदर ले लीजिए, ये ओवरऑल बॉडी में काम करते हैं। एविडेंस दिखाऊंगा, ये नहीं है फिर अब कमेंट्स नीचे चला आएगा। मैं किसी नाम नहीं ले रही हूँ, सब रेस्पेक्टेड डॉक्टर है। मैं इतना किसी को मैं देखिए, जैसे कमेंट्स आया था, मैंने कीर्ति सर का वीडियो कॉपी किया, तो इसीलिए एविडेंस है, गूगल से एविडेंस मैं दिखा के आप लोगों के साथ अभी से जो कोई भी वीडियो आएगा एविडेंस आएगा। क्योंकि गूगल तो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये पब्लिक डोमेन है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो कोई भी इंफॉर्मेशन इससे ले सकते हैं, अपने वीडियो में शो कर सकते हैं, तभी जाके तो कमेंट्स नहीं आएगा। गूगल को तो नहीं बोल सकते जो गूगल से अगर ये कॉपी नहीं बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन बोला जाता है एज़ पर माई नॉलेज। हाँ, आप लोगों से मेरे एक ही फ़र्क है, मैं ये सारे मेडिसिन के बारे में, होम्योपैथिक के बारे में, ह्यूमन, बर्ड्स और एनिमल एनाटॉमी के ऊपर जितना मेरा जानकारी है, नॉलेज है या स्टडीज़ है, उसी के हिसाब से मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। यही फ़र्क है, जो कौन सा रोग में, कौन सा सिचुएशन में कौन सा मेडिसिन का सपोर्ट लिया जाए ना जाए, या किसके साथ किससे कैसे कॉम्बिनेशन। हालांकि मेरे बर्ड्स के ऊपर और जो लोग मेरे को पूरा भरोसा करते हैं, उन लोगों के ऊपर मेरा खुद का कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करता हूँ और ठीक भी हो जाता है। ये कमेंट्स देखने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा। जो शांतनु बर्ड्स के चैनल पे जाइए, थोड़ा सा जस्ट क्लिक होने से ही चैनल ओपन हो जाएगा। कोई भी वीडियो उठा के आप कमेंट्स पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा जो यहाँ पे काम होता है कि नहीं। क्योंकि मैं बार बार इसीलिए प्रूफ दे रही हूँ, जो देना ज़रूरी नहीं है, मैं आज तक कभी प्रूफ नहीं दिया, क्योंकि जो कमेंट्स लास्ट आया और उसी के लिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ा आप लोगों के लिए। बाकी जो लोग हैं माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को कुछ भी इसमें खींच के नहीं लेना चाहता हूँ, ले आना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट्स डिस्टर्ब करते हैं क्रिएटर को जो काम कर रहे हैं सभी के लिए। इसीलिए मैं गूगल का एविडेंस आप लोगों के सामने रखूँगा। तो देखिए, और एक चीज़, नक्सभूमिका और इसके बारे में बात करने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। मैं प्रैक्टिकली जो करके देखा, डिजीज़ के अनुसार ना डोज होना चाहिए। होम्योपैथिक में या एलोपैथिक का बात छोड़ो, होम्योपैथिक में मैंने जैसे देखा, एक होता है बेसिक डोज जो हर कोई ले सकता है, चाहे आप कोई चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हो या आपको कुछ प्रॉब्लम हो, उसी के हिसाब से ले रहे हो, छोटे बड़े सब कोई ले सकते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डोज, जो आपको कुछ हुआ है, आपका जो क्या बोलेंगे, डिजीज़ का प्रायोरिटी कितना है, उसी के हिसाब से डोजेस बनता है। और एक होता है सीवियर, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डोज, जिसको जैसे एलोपैथिक में देखिए, सोचिए, अगर मान लीजिए मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं एक पेन किलर खाऊंगा। अगर उससे ज़्यादा कुछ हो रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर खाऊंगा या कुछ लगाऊंगा या मैसेज करवाऊंगा। लेकिन उससे भी ना हो तो हमको इंजेक्शन पुश किया जाएगा। तो एक स्टेज होता है। वैसे ही होम्योपैथिक का ये स्टेज, जो आपको 20 ड्रॉप्स की, 10 ड्रॉप्स की, आपका 5 ड्रॉप्स, या डायरेक्ट ले रहे हो 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, 4 ड्रॉप्स, ऐसे जो वैराइटीज़ है डोजेस का, ये निर्भर करता है आपके प्रिवेंट कर रहे हो या डिजीज़, या आपका डिजीज़ का कितना कंडीशन कितना है, कैसे है, वो बेसिक लेवल पे है या एडवांस लेवल पे है या सीवियर लेवल पे है। ये प्रैक्टिकली मैंने जाना। देखिए, आज फर्स्ट टाइम नक्सभूमिका के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, नक्सभूमिका ऐसे एक मेडिसिन है, सचमुच एक बढ़िया मेडिसिन जो ओवरऑल शरीर के ऊपर काम करते हैं। अब कहाँ पे सचमुच ये बात है, जो नक्सभूमिका अगर हम लोगों के घर में होगा तो हाँ, कुछ फ़ोन कॉल्स मैं रिसीव करता हूँ। ये मैं बोलना चाहूँगा, जो दादा मैं तो ले रही हूँ नक्सभूमिका, लेकिन जितना काम होना चाहिए, सिर्फ नक्सभूमिका नहीं, कोई भी मेडिसिन ले लीजिए, हो नहीं रहा है। ये निर्भर करता है आप कैसे ले रहे हो, आप किस कंडीशन में ले रहे हो, कितना ml पानी में ले रहे हो, तो ये डोजेस के ऊपर निर्भर करता है। और आपका मान लीजिए डिजीज़ इतना बड़ा है, जो इन्फेक्शन हुआ है शरीर में, इन्फेक्शन के हिसाब से पकड़ लीजिए इतना बड़ा, और उसको मान लीजिए आपको आधा कप पानी में 20 बूंद्स डालना चाहिए। आप 10 बूंद्स डाल रहे हो तो 10 बूंद्स डालिए, तो आपको
ये जो दिन में 3 बार, उसको 4-5 बार करना पड़ेगा, 10 बूस्ट करके, 10 बूंद करके। तो इस बहुत सारे चीज़ें के ऊपर डिपेंड होता है डोजेस। तो ये हम लोगों को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आगे चलते, नॉक्सभूमिका का ऐसे एक मेडिसिन है जो पेट के लिए तो बहुत ही अच्छा है, इंटेस्टाइन के लिए भी अच्छा है। उसके साथ साथ आपका माइग्रेन एविडेंस देख रहे हो, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। जो ये फिर बोल रही हूँ, बहुत ख़राब लगा ये चीज़, क्योंकि अगर मैं करता किसी का चोरी ना, तब इतना बात नहीं बोलते, मुंह छुपा के भाग जाते किसी और कुछ। मतलब मेरा तो एक चैनल नहीं है, एकाधिक चैनल है, काम करते। फिर आप लोगों को प्यार देखा, एक दादा ने मेरे से बहुत बड़ा है, उसको भी बोल दिया था ऐसे, बहुत जो लोग फ़ोन किया था सभी को बोला था जो आप लोग डॉक्टर दिखा के मेरे हिसाब से फ़ोन मत कीजिए। तो सर ने, दादा ने बोला जो दोनों ने काम दिया है, एक कान में घुसा एक कान में। बहुत अच्छा लगा, जो रेस्पेक्ट, एक दिन का बात हुआ उसके साथ, लेकिन अच्छा लगा रेस्पेक्ट या प्यार देख के। तो इसीलिए बोल रही हूँ, नॉक्सभूमिका अगर कुछ मान लीजिए ऐसे कंडीशन जो आपका रात में कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, या आसपास में आपके घर में दवाई तो है लेकिन एक बहुत सारे कंडीशन हो सकता है फ्रेंड्स, होने को है तो बहुत चीज़ हो सकता है, एक्सपायर हो चुका है। नॉक्सभूमिका का एक छोटा सा फाइल भी आपके पास होगा तो आपको मतलब एक रिलीफ मिलेगा कुछ टाइम के लिए। उसके बाद आप जुगाड़ करके हॉस्पिटल जाइए, नर्सिंग होम जाइए, या डॉक्टर को, हाउस फिजिशियन को कॉल कीजिए, या कुछ भी व्हाटएवर मतलब यू वांट, आप चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ आपका ब्लड प्रेशर में फ्लैक्चुएशन में काम करते हैं, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन में काम, मतलब नर्वस डिसऑर्डर में काम करते हैं, माइग्रेन, क्योंकि मेरा खुद का माइग्रेन है, इसीलिए विश्वास नहीं करोगे लेकिन अब लोग करोगे, बहुत बेनिफिट मिल रहा है हमको। मैं खुद भी ले रही हूँ, और सबसे बड़ा प्रमाण, लोगों का तो बात ही छोड़ी, मैं खुद के घर में खुद के माता जी का बुखार हुआ है, उसके साथ साथ कुछ नर्वस ब्रेकडाउन भी हो रहा है, मतलब डिसऑर्डर हो रहा है, मैं खुद ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और इम्प्रूवमेंट भी, मतलब जहाँ पे मान लीजिए डिजीज़ जब होता है तो 100%, तो वहाँ से 70% उसको रिलीफ मिल चुका है, 30% बाकी है। मेरे विश्वास है जिस कॉम्बिनेशन में हम काम कर रहे हैं ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि इससे अच्छा एग्ज़ाम्पल मैं क्या दूँ। तो नॉक्सभूमिका कैसे काम करते हैं, क्योंकि कभी कभी नॉक्सभूमिका मतलब पूरा देखिए गूगल में लिखा ही हुआ है, जो रिसर्च हुआ था, ये मेरे खुद का तो लिखा हुआ नहीं है जो कुछ भी लिख दूँ, बड़े बड़े लोगों का रिसर्च है। जब ओवरऑल बॉडी में काम करते हैं, आपका आँखों में, कानों में, नाकों में, पेट का तो है ही, मतलब डाइजेशन पावर को इम्प्रूव करना, या कुछ भी मान लीजिए स्टोमक या एसिडिटी या गैस फॉर्मेशन में, या इंटेस्टाइन में खाना नहीं पच रहा है, तो अब लोग देख ही चुके हैं इंटेस्टाइन में, या किसी का भी वीडियो देखिए नॉक्सभूमिका का नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि नॉक्सभूमिका ऐसे एक सपोर्टिंग मेडिसिन है जो कभी कभी वो मेन रोल प्ले करते हैं, कभी कभी साइड रोल प्ले करते हैं, लेकिन हर मूवी में वो है नॉक्सभूमिका। इसीलिए मैं 2 दिन पहले एक चिकित्सा किया था, एक बेबी बच्चा, ह्यूमन बेबी का, मतलब अब लोग उसी जो गुस्से से जो वीडियो बना दिया था आप लोगों को कमेंट्स के ऊपर, उस वॉइस में उधर नॉक्सभूमिका मैंने यूज़ किया था, और 3 दिन के भीतर कंप्लीट क्योर हो गया, खांसी भी चला गया, सब कुछ चला गया। उसके साथ साथ अभी घूम फिर रहे हैं। रिसेंटली जाऊंगा उन लोगों का जो बर्ड्स का फार्म है विज़िट करना, और उधर कुछ इंसान हैं जो हमको बोल के कुछ दवा मतलब ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो बुलावा आया है। तो वीडियो अगर बना पाऊँ तो आप लोगों के साथ शो ज़रूर करूँगा। तो नॉक्सभूमिका आपके घर में होना चाहिए। कुछ हम लोगों को देखिए एक सचमुच मैजिकल, होम्योपैथिक में एक मैजिकल चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई भी मेडिसिन को उठा लीजिए जो सिर्फ एक शरीर का एक अंग में काम नहीं करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ में, बहुत सारे मतलब सिचुएशन पे वो प्रिवेंट भी करता है, और वैराइटीज़ काम होता है। उनमें से आज हम बात कर रहे हैं नॉक्सभूमिका रोबिनिया। तो इसीलिए नॉक्सभूमिका आपके घर में होना चाहिए। आप कोई भी है, मतलब आपके शरीर में मान लीजिए, ऐसे भी मैंने देखा कोई भी रोग नहीं है, ना एसिडिटी होता है ना गैस, उसका पाचन और इन डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग है, कुछ भी खा ले तो हजम। मेरा खुद का ही दादा है, खुद का ही मतलब मौसा का मासी का लड़का है, तो आज तक देखा नहीं जो उसको कोई मेडिसिन खाने के लिए, चाहे कितना भी उसको कुछ भी वो खाए, या मान लीजिए ओकेशन बारी में घर में जा रहे हैं वहाँ पे तो रिच खाना, मतलब तेल मसाला ज़्यादा खाना है, तो लेकिन देखा नहीं मैंने कभी आज तक, क्योंकि उसका डाइजेशन सिस्टम इतना इम्प्रूव है, उससे ज़्यादा मेरा कम है।
मेरे को तो लेना ही पड़ता है रोबिनिया, या ऐसे कुछ खा लूँ तो लेना पड़ता है। तो लेकर आ रहे हैं जो हाइपर एसिडिटी हम लोगों को क्यों होता है। और कोई भी चीज़ इतना जानिए फ्रेंड्स, जो हम लोग बोलते हैं ना, जो ये व्यक्ति अचानक काली देखा था अचानक मर गया, मतलब गलत नेगेटिव पॉइंट बोल रही हूँ, लेकिन जो माइंड मत कीजिए। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता, उसके पीछे कुछ साइंटिफिक लॉजिक होता है। हम लोग माने या ना माने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके भीतर चल रहा था, लास्ट जाके कुछ ऐसे प्रॉब्लम हुआ तो उसका मौत का कारण बना। वैसे ही अचानक हाइपर एसिडिटी नो हो सकता है। तो हाइपर एसिडिटी में भी नाक्स भूमिका बहुत अच्छा काम करते हैं। आपका मतलब नॉर्मल एसिडिटी या हो, हाइपर एसिडिटी हो, खाना आप खा रहे हो, खाने के बाद देखिएगा पेट में थोड़ा सा एक मतलब ऐसे मोच आते हैं, जो जैसे लगता है पॉटी जाने के लिए इच्छा होता है। ये आईबीएस का भी सिम्टम है। लेकिन इस कंडीशन में नाक्स भूमिका के साथ रोबिनिया अगर लोगे या अलग अलग भी लोगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आराम मिलेगा आप लोगों को। क्योंकि पॉटी जो है हम लोग जाते हैं लेकिन होता नहीं है, लेकिन लगता है पॉटी होगा, ठीक है। ये सिचुएशन आईबीएस का ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, स्टोमक जो है स्वेलिंग होने से भी, या स्टोमक के भीतर बहुत सारे चीज़ें हैं, उसके भीतर कुछ घटना, कुछ इवेंट ऐसे घटते हैं जो हम लोग जानते नहीं हैं। क्योंकि देखिए, बात तो ये तो सच बात है, किसने बोला था, जो हम लोग जिंदा है यही बहुत सारी चीज़, क्योंकि शरीर के भीतर इतना लड़ाई चल रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। एक बात तो वही जाने, जो जिस मालिक ने हम लोग को इधर भेजा है, जो भीतर में क्या चल रहा है। उनमें से जब कुछ सी प्रॉब्लम बाहर चले आते हैं तब लगता है हम लोग को कुछ हुआ है। जैसे कोरोना को ही ले लीजिए, अगर कोरोना जिस पीरियड था उस टाइम पे 2019-20 में भीतर, जिसका हुआ नहीं का मतलब उसके भीतर वायरस नहीं है, कोई बोल सकता है। अगर टेस्ट करवाया जाए तो उस टाइम पे अगर किया होता तो देखा जाए तो उसको भी पॉजिटिव है, लेकिन बाहर नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, उस वायरस के साथ लड़ पाए, यही बात है। तो इसीलिए नाक्स भूमिका बहुत बेनिफिशियल मेडिसिन है, घर में ज़रूर रखिए। अगर आप बिगिनर हो, मतलब बिगिनर का मतलब मान लीजिए आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फैमिली में तो हम लोग सिर्फ अकेला नहीं है, मेरा मान लीजिए माँ बाप भाई बहन हस्बैंड वाइफ लड़का मतलब बच्चा, सभी को तो किसी ना किसी का प्रॉब्लम से आप छोटे बड़े सभी को नाक्स भूमिका ज़रूर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए रोबिनिया मतलब रोबिनिया 3x पोटेंसी और मदर पोटेंसी 3x में बात कर रहे हैं, इसका भी एविडेंस देख लीजिए। ये भी माइग्रेन में, हाइपर एसिडिटी में, और हाइपर एसिडिटी के साथ साथ होता क्या है, हाइपर एसिडिटी कैसे बनता है। क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना जो बॉडी जो मान लीजिए जो इंटेक्ट करने के बाद ब्रेन से जो इन्फॉर्मेशन आता है, जो इस टाइम पे खाना पेट में पहुंच चुका है तो उसको पचाना चाहिए। स्टोमक के साथ जो एंजाइम मिलता है, जो जूसेस मिलता है, ये सारी चीज़ होने लगती है। तो HCl अगर काम करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसका ज़्यादा सिक्रेशन में ज़्यादा रिलीज हो जाने से कभी कभी ये अल्सर का भी रूप दे सकते हैं। ये भी लिखा हुआ है गूगल पे, ये भी एविडेंस आपको दिखा सकती हूँ ना। आप बोल दोगे जो मिस्टर एक्स डॉक्टर का मैंने कॉपी करके वीडियो बना रही हूँ, तो ये भी लिखा हुआ है। तो आपको देखिए, ये गूगल तो हर कोई पढ़ सकता है, देख लीजिएगा ये सच है या झूठ है, या मतलब इस इन्फॉर्मेशन कोई डॉक्टर भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, आप भी ले सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। एक मतलब आज के डेट में मार्केट ओपन है, कोई हाइड एंड सीक खेल नहीं चल रहा है जो हर कोई हम ही जाने आप नहीं जान सकते। ओपन मार्केट है, हर कोई कुछ उठा सकता है जिसका जो इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। हाँ, मैंने फिर बोल रही हूँ, एक ही पॉइंट अलग है आप लोगों से, जो मैंने प्रैक्टिकल कर रही हूँ आज के डेट में। मैं प्रैक्टिकल कर रही हूँ तीनों सब्जेक्ट के ऊपर। मेरे लिए सब्जेक्ट है, एक है इंसान, एक है आपका एनिमल्स डॉग कैट रैबिट, और एक है बर्ड्स। क्योंकि तीनों का एनाटॉमी बहुत अलग है, लेकिन सिमिलरिटी भी है। जैसे इंटेस्टाइन का काम, लीवर का काम, पेप्साइन बोल के जो एंजाइम तीनों कैटेगरी सब्जेक्ट में मिलता है। पेप्साइन जो रिलीज़ होता है आपका लीवर से, जो रिलीज़ होता है जो एंजाइम खाने को पचाने के लिए। तो ऐसे चलते चलते, और होता क्यों है, जैसे मान लीजिए इरेगुलरिटी और मतलब इंटैक्ट फूड, अब जो खाना खाने का जो टाइमिंग है उसको अब कभी ना कभी कुछ ना कुछ कारण से अब लेट हो रहे हैं, HCl रिलीज़ होगा। मतलब पित्ती जिसको बोला था वो भी रिलीज़ होगा। जैसे खाली पेट हम लोग हो जाने से देखिए, मतलब जब उल्टी होता है बहुत, मतलब क्या होता है अब मतलब भाषा में नहीं बोल सकते, इसको हम लोग जानते ही है पित्ती।
उसके साथ साथ लेट नाइट सोना, और आज के डेट में तो ये आम बात हो गया, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से चलते भी इंडाइजेशन का ट्रैक में प्रॉब्लम होता है। और इंडाइजेशन ट्रैक में अगर प्रॉब्लम है तो आपका मान लीजिए इम्यून सिस्टम में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर खाना पचेगा नहीं, न्यूट्रिशन खाना हो या आप कोई भी खाना खा रहे हो, उस शरीर अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा आपका इंटेस्टाइन, तो इम्यूनिटी कैसे ग्रो होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे चीज़ों में एच सेल ज़्यादा रिफ्रेश होने से, आपका रिलीज़ होने से आपका हाइपर एसिडिटी का जैसे लगता है पूरा जल जा रहा है, इस कंडीशन में रोबिनिया 3x बहुत अच्छा काम करे। देखिए पोटेंसी एक बहुत मैटर करता है, जैसे डोजेस मैटर करता है वैसे ही पोटेंसी मैटर करता है। जो हमेशा हायर पोटेंसी में ही काम होगा ऐसे बात नहीं है, 3x में भी काम हो सकता है, 30 में भी काम हो सकता है, निर्भर करता है आपका क्या कंडीशन है। तो 3x पोटेंसी अगर हम लोग दिन में 3 बार करके ले या 4 बार करके ले, जो हुआ है रोबिनिया का जो सिम्टम है, जो पेशेंट है, जो उसका जो लक्षण है, उसी के हिसाब से हाइपर एसिडिटी, गैस फॉर्मेशन, खाना नहीं पच रहा है, आपका बहुत मतलब नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, उसमें भी आप रोबिनिया नाक्स के साथ ले सकते हो। इसमें बहुत फ़ायदा मिलता है यार। बच्चों को भी आप जानते ही हो, बड़ों का आधा डोज होता है। फिर भी डोजेस के बारे में सही जानकारी चाहिए तो डॉक्टर को पूछ सकते हो, किसी के साथ कंसल्टेंट करके। मैं भी बोल सकता हूँ, अगर भरोसा है पूछ सकते हो, क्योंकि फिर बोल रही हूँ डोजेस विथ पोटेंसी एक मैटर करता है। जैसे मान लीजिए आप मदर में ले रहे हो तो मदर का पोटेंसी कुछ और होगा, 3x का कुछ और होगा, 30 का कुछ और होगा, 200 का कुछ और होगा। तो इसीलिए ये बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों मेडिसिन आप घर में ज़रूर रखिए, कोई भी सिचुएशन पे, चाहे वो एसिडिटी हो, गैस फॉर्मेशन हो, माइग्रेन हो। कभी कभी क्या होता है ना, जो डॉक्टर नहीं मिल रहा है या ऐसे कंडीशन में हुआ जब आपका मतलब शॉप बंद हो चुका है या आपके घर से बहुत दूर है, तो जाते जाते तो ये दोनों मेडिसिन अगर होम्योपैथिक में घर में रहे तो कुछ टाइम के लिए आप दिखाइए, एलोपैथी ही दिखाइए, लेकिन आपका एक टाइम मिल जाएगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। जैसे उनमें से नाक्स भूमिका का नाम मैं पहले लूँगा, क्योंकि वो इतना अच्छा मेडिसिन है जो शरीर का हर पोर्शन में, हर पुर्जे में काम करते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन के बारे में बेसिक रूप से जितना मेरे नॉलेज है, एडवांस करने जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएंगे। तो इसको आप ज़रूर अपना सकते हो जिसका क्रॉनिक है। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, कोई भी डाउट है या कोई भी संदेह है मन पे, जो ये देखने में लड़का क्या बक रहा है, ये होता है क्या, ये सारी चीज़ को बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है ना दिमाग पे, तो डॉक्टर को देखकर या डॉक्टर को पूछ के आप वेरीफाई करके मेडिसिन ले सकते हो। इससे अच्छा तो और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छा टॉपिक लेकर आ रही हूँ जो आप लोगों के काम का होगा। और एक चीज़, सबसे बड़ा चीज़, मैंने एक ईडी के ऊपर वीडियो बनाया था, या आपका प्री मैरिचुअल एजुकेशन के ऊपर, मतलब सेक्सुअल के ऊपर वीडियो बना था। नक्स भूमिका आपका इलेक्ट्राइल डिसफंक्शन के ऊपर भी बहुत, मतलब ईडी के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आपका ईडी प्रॉब्लम है, कुछ माइंड मत कीजिए, क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ कुछ माइंड मत कीजिए। मेरे इस चैनल पे मेरे बड़ा भी बहुत लोग हैं, तो इसीलिए ईडी का भी, किसी का भी छोटे उपाय में कुछ प्रॉब्लम है तो नाक्स भूमिका के अपना सकते हो, या दामियाना तो है ही, या आपका ये सारी चीज़ तो है, लेकिन नाक्स भूमिका आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी इस कंडीशन में भी। तो चलिए आज इतना ही, नमस्कार।